गाय के लिए सरकारों का केवल ढोंग का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, भी ढोंग का प्रदर्शन है। जय श्री राम, नमस्कार, जय गौ माता। एक बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। एक तरफ हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गौ हत्या का एक विशेष विषय। आज भी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अभी 4-5 दिन पहले एक सूचना आई मेरे पास में, क्योंकि मैं गौ माता के लिए कार्य करता हूं। एक सूचना आई, लोगों ने फोन किया कि लगभग 100-150 बैल गौवंश एक दूसरे को बांध करके ले जाते हुए 2-2 बैल करके ले जा रहे थे। लोगों ने पूछा, गांव वालों ने, कि भाई ये बैल आप लोग कहाँ लेके जा रहे हो? तो जो लोग थे वो तो यहीं के थे। किसी ने कहा हम इनको पंजाब लेके जा रहे हैं, किसी ने कहा कि वो यहाँ से ले जाएंगे दूसरे गांव। कोई जो जवाब होना चाहिए कि एक संतुष्टि का जवाब, वो जवाब नहीं मिला। मुझे फोन किया तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि उनको रोको, हम आते हैं, कोई मारपीट नहीं करना है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, लगभग 2016-17 की बात है। डिंडोरी जिला है एक हमारे मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास में ही। तो वहां से कुछ किसान लोग आए थे और ऐसी ही सूचना मिली थी। जब पता किया तो वो किसान थे उस समय पर, जो कि वहां पर खेती या छोटे छोटे खेत हो गए हैं तो बैलों से खेती वो करते थे। और किसी जो सुना कि यहाँ पर, चूंकि उस समय पर शुरू ही हुए थे, एकदम से लोगों ने घर से छोड़े थे, तो उस समय पर इतना ज्यादा प्रचार प्रसार इस बात को लेकर के नहीं था। तो मुझे लगा हो सकता है कि कई बार किसान भी करते हैं, तो मारपीट नहीं होनी चाहिए। जब हम गए तो अच्छा, कुछ लोग उसमें से 2-3 लोग, एक व्यक्ति तो रुका लेकिन 2-3 लोग भाग गए। जब भाग गए तो शंका हुई। एक व्यक्ति, सर्वेश दाहिया, इस पूरे प्रकरण में आपको कहीं मुस्लिम नहीं मिलेगा। कई लोग कह सकते हैं कि जैसे मुझे याद है, कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति, ब्राह्मण देवता ही गौशाला चला रहे थे और 10 गायें रखे हुए थे, 200 का पैसा दे रहे थे। तो जब मैं दौरे पे वक्त गया तो देखा, उसके बाद फिर उनकी गौशाला बंद करवाई। तो एक मंची कार्यक्रम था, संयोग से उसमें मेरा जाना हुआ। तो जब मैंने कहा तो कुछ लोग ऐसे थे, तो उन्होंने कहा कि इस विषय को मत रखिएगा, ये तो एक बदनामी होगी। भाई मुस्लिम कोई करे तो उसको उछालना है, और जब कोई हिंदू करे तो उसको रोकना है। ये कुछ लोगों के दिमाग में ये चीजें चलती हैं, और यही कारण है कि तस्करी के मामले में अधिकांशतः ऊपर अंतिम सीढ़ी पर कौन है पता नहीं, लेकिन जो बाकी सीढ़ियां हैं, उन सारी सीढ़ियों में वही लोग हैं जो गाय की पूजा करने वाले समाज से आते हैं, समुदाय से आते हैं। अब उनको पकड़ा तो एक तिवारी था, शैलेंद्र तिवारी, एक बबलू तिवारी, एक सर्वेश दाहिया। गौशालाओं में उसको रखवाया, लगभग 60-65 गोवंश ही मिल पाए, बाकी वो लोगों ने खोल दिया। विषय ये है कि भाई ये जाते कहाँ है? सरकार एक तरफ कह रही है कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, कि राम का नाम लेकर के सत्ता में लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनसे अलग हूं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि केवल कोई एक जिम्मेदार है, लेकिन जब गाय के नाम को लेकर के राजनीति करने वाले लोग सत्ता में हो, श्री राम के नाम को लेकर के
राजनीति करने वाले लोग सत्ता में हो, धर्म की बात करके राजनीति करने वाले लोग सत्ता में हो, तो वहां पर अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, आशाएं बढ़ जाती हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री वीडियो डालते हैं गौ माता से प्रेम करते हुए, तो ये लगता है कि ये गाय के लिए एक अनुकूल देश है। लेकिन जब दूसरी तरफ गौ हत्या के आंकड़े, स्लॉटर हाउस पे जो मामले कुछ आए, जिनमें स्लॉटर हाउस से उसके इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, वो एक प्रकरण बना सामने। कत्ल खानों से, वो कत्ल चाहे जिसका भी हो, कत्ल खानों से चंदा लेने की बात सामने आई। अब वो कितना सही है कितना गलत है ईश्वर जाने, लेकिन बात आई तो अगर धुआं होता है तो आग तो होती, तो दुख होता है। भाई सरकारें विपरीत हो तो कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन जब सरकारें अनुकूल हो, अनुकूल बातें हो, और वहां पर सबको एक अपेक्षा थी, सबको एक अपेक्षा अभी भी है, क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले लोग गाय पर निष्ठा रखते हैं। दुर्भाग्य इस देश का कि अभी कुछ दिनों पहले अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी हैं, ठीक है, राजनीतिक सोच किसकी क्या है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार है, वोट उसका एक ही होता है, और कोई आवश्यक नहीं है कि कोई विरोध करे तो वो चूंकि मत तो कहीं ना कहीं देना ही है। अब गुवाहाटी पर गए तो वहां पर उनको उतरने नहीं दिया गया, कितनी चिंता का विषय है। और एक अनुकूल पार्टी इस लायक पूरे देश में जिसका शासन है, प्रधानमंत्री है उस पार्टी से, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री गाय पर चर्चा नहीं करना चाहता। आसाम के मुख्यमंत्री के संबंध में भी, यद्यपि मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं सुना, पर कई संतों ने इस बात की चर्चा की, तो संतों ने कहा तो कोई झूठ तो नहीं कहा होगा। फिर मुझे खुद फोन आया आसाम से ही, एक महिला, महाराज जी थे हमारे साथ में, एक दयाशंकर त्यागी जी, हम दोनों साथ में थे, तो उस महिला का फोन उनके पास आया, क्योंकि संघ का दायित्व भी, कभी स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया, गौ सेवा गतिविधि में सक्रियता रहती है, तो महाराज जी ने जाना तो मुझसे बात कराई। उस महिला ने जो बात बताई वो एक बड़ी चिंताजनक बात थी। वहां पर बैल बांधना मुश्किल होता है, क्योंकि जो सनातन विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनके मन में गाय कहीं ना कहीं रहती है, शास्त्रों में गाय की प्रधानता है। बैल अच्छा बड़ा उन्होंने तैयार किया था, लोग खोल के ले गए। एक ही राष्ट्र में दो तरह की विचारधाराएं कैसे हो सकती हैं, दो कानून कैसे हो सकते हैं, लेकिन है, ये दुख है। भाई गौ वध पर सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुसंख्यक समाज की आस्था का विषय है। फिर गाय केवल आस्था का विषय मात्र नहीं है, गाय संपूर्ण राष्ट्र की एक ऐसी धरोहर है जो स्वस्थ भारत का निर्माण करती है। गाय के लिए सरकारों का केवल ढोंग का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, भी ढोंग का प्रदर्शन है। जैसी अनुकूलता होनी चाहिए वैसी अनुकूलता दिखती नहीं है। भाई गौशालाओं की स्थापना मध्य प्रदेश में भी हुई, लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार होता है, वास्तव में वो काम जब नहीं होता तो दुख होता है। हम सबको इसकी चिंता करनी चाहिए। अगर हम हिंदू कहलाते हैं, सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, तो गाय का एक स्थान है, और गाय का वध अगर हम नहीं रोक पाते, गौवंश का वध हम नहीं रोक पाते, उसकी उपयोगिता नहीं बढ़ा पाते, एक व्यवसाय के रूप में हम उसको नहीं खड़ा पाते, तो धिक्कार है ऐसे, ऐसी सत्ता को, ऐसे राजनीति को, ऐसे व्यक्तित्व को।
हमें इसका चिंतन करना चाहिए। गाय कोई साधारण नहीं है। मानस में गाय की महत्ता है, सारे पुराणों में गाय की महत्ता है, वेदों में गाय की महत्ता है। कृषि से जुड़ा हुआ विषय है। इस देश का प्राण है कृषि। और इस देश का क्या, संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जीवों का प्राण है। अन्न बिना, कुछ खाए बिना तो कोई रह नहीं सकता है। और शुद्ध अन्न का उत्पादन जब तक गोवंश समृद्ध नहीं होगा, खेती से जुड़ा नहीं होगा, उसके लिए अनुकूल माहौल नहीं होगा, तब तक हम कैसे स्वस्थ भारत की कल्पना कर सकते हैं। आज बीमारियों से घिरता जा रहा है। तो हम केवल इसमें गौवंश का अपराध नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रद्रोह भी कर रहे हैं। अब चिंतन सब लोग करें और इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। केवल गाय के प्रेम का ढोंग नहीं होना चाहिए, वास्तव में गाय से प्रेम होना चाहिए। गोवंश की सुरक्षा, क्योंकि जो बैल है वो धर्म का प्रतीक है। धर्मो रक्षते रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और अगर हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाते तो वो धर्म हमारा विनाश कर देगा। तो विनाश ना हो, इसके लिए अत्यंत गंभीरता पूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।